हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में हम लोगों को मोल कॉन्सेप्ट देखना है। एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट अभी हम आगे बढ़ाने वाले हैं इस लेक्चर में। और अभी तक जो हमने देखा है किस तरीके से किसी एटम के मोल, मास या नंबर इस तरीके से हम निकाल सकते थे। ठीक, अभी तक एटम्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैसे निकाल सकते थे वो भी हमने देखा। वाइब मैप पढ़ा हमने, एटॉमिक मास देखा सभी एटम का, इंडिविजुअल एटम का, या फिर मॉलिक्यूलर मास भी देखा हमने किसी भी मॉलिक्यूल का। आज के लेक्चर में हमें किसी भी एक मॉलिक्यूल में उसमें प्रेजेंट इंडिविजुअल एटम के मास, मोल या नंबर उसका कैसे फाइंड करते हैं वो सीखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको हिंट दिया था कि मान लो कोई मॉलिक्यूल है, सपोज करो H2SO4, ये है आपका, राइट। और इस H2SO4 में अगर इंडिविजुअल एटम की बात करूं तो इसमें आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट। अगर मैं बात करूं इसके एक मॉलिक्यूल की बात करूं, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, तो भैया 2 एटम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन के, सल्फर का 1 एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स प्रेजेंट है, राइट। अगर मैं पूछूं इसके 10 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, तो ऑब्वियस सी बात है 2 इंटू 10 कर देंगे इसमें, और इसमें 1 इंटू 10 कर देंगे एंड 4 इंटू 10 कर देंगे। मतलब अगर इसमें 10 मॉलिक्यूल H2SO4 लेंगे तो उसके अंदर 20 हाइड्रोजन, 10 सल्फर एंड 40 ऑक्सीजन मिलेंगे आपको। सिमिलरली अगर मैं 100 मॉलिक्यूल ले लूं H2SO4 का, तो क्या होगा आपका 2 इंटू 100, दैट इज 200 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एंड 1 इंटू 100 मीन्स 100 एटम्स ऑफ सल्फर, एंड 4 इंटू 100 दैट इज 400 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आपको मिल जाएंगे। लेकिन हमें किसकी बात करनी है, हमें बात करनी है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स की बात करनी है ऑफ H2SO4 की, क्योंकि हम जानते हैं दिस इज इक्वल टू Na एंड Na इज इक्वल टू 1 मोल। मतलब अगर मैं बात करूं 1 मोल H2SO4 की, तो इसमें कितना प्रेजेंट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 2 इंटू Na से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, दैट इज 2 मोल, राइट। और इसमें बात करेंगे तो 1 मोल कर दूंगा, डायरेक्टली लिख देंगे 1 Na या फिर 1 मोल लिख सकता हूं मैं। इसमें 4 मोल लिख सकता हूं, मोल्स लिख सकता हूं इस तरीके से। तो आपका क्या है, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में 2 मोल ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, इसमें 1 मोल ऑफ सल्फर एंड 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आपके प्रेजेंट होंगे। ठीक, इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल में इंडिविजुअल एटम के मोल्स काउंट कर सकते हैं। अगर मान लो आपको इसमें 2 मोल्स गिवन है कि 2 मोल H2SO4 में कितने मोल हाइड्रोजन होंगे, तो 1 मोल में अगर उसका 2 है, तो अगर मैं 2 मोल ले लूं H2SO4 का, तो कितने होंगे, 2 2 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे। सिमिलरली सल्फर के कितने हो जाएंगे, अगर 2 मोल H2SO4 ले लूं तो 1 मोल से 1 हो रहा है, तो 2 मोल से 2 मोल सल्फर आ जाएंगे आपके। अगर मैं इसके बात करूं ऑक्सीजन की, तो 1 मोल से अगर 4 आ रहा है तो 2 मोल से कितना आ जाएगा, 8 ऑक्सीजन, 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे। तो ये आपकी बातें हैं छोटी छोटी। तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, क्वेश्चन से कोई लेता हूँ क्वेश्चन, उससे समझते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाने हैं इसके। तो इसको मैं रब करता हूँ। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, और उस क्वेश्चन में आपको बताना है कि नंबर ऑफ, या फिर यूं लिख लो, पहले मास की बात कर लेते हैं सिंपल। प्रॉब्लम क्या है आपकी, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है आपकी, प्रॉब्लम है कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ, the mass of each element present in 0.5 mole of K4 FeCN6। इसमें आपको 0.5 मोल ऑफ K4 FeCN6 के जो भी आपका कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपके हर एटम के आपको क्या बताना है, हर एलिमेंट का क्या बताना है, मास बताना है। तो सिंपल सा उसी तरीके से करेंगे जैसे H2SO4 में कर रहे थे। अगर इसका सॉल्यूशन मुझे बनाना होगा तो कैसे लिखूंगा, आपको ये बात पता है कि अगर 1 मोल K4 FeCN6 का होता, FeCN6 का होता, तो कितना आपका कितना होता, कार्बन के कितने मोल होते, पहले कार्बन का निकाल लेते हैं। तो कार्बन के आपके देखो 6 है आपके, 6, राइट। 1 मोल लेता तो कार्बन के 6 मोल्स होते आपके, 6 मोल ऑफ कार्बन होते, राइट। अगर 1 मोल होता तो, पर अभी कितना है, 0.5 मोल में बताना है कि कितने आपके क्या होगा, मास होगा। तो अगर मैं 0.5 मोल या 1/2 मोल लूं,
0.5 को आप 1/2 भी लिख सकते हो, राइट। तो अगर मैं लूँ तो 6 इंटू 1/2 लिख सकता हूँ मैं, यूनिटरी मेथड जो 4th और 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। तो आपके पास कितने आएंगे, 3 मोल ऑफ कार्बन आएंगे। अब देखो ये 3 मोल ऑफ कार्बन आया है, हमें क्या निकालना है, मास ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब मास ऑफ कार्बन निकालना है। अब मास ऑफ कार्बन निकालना है तो वाई मैप का यूज करेंगे। वाई मैप में मोल से मास पर जाने के लिए हम क्या करते थे, ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करते थे। तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 3 इंटू 12 दैट इज 36 ग्राम ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ K4FeCN6 में। ठीक, सिंपल। अगर मैं बात करूं किसकी, कार्बन की बात हो गई, अगर मैं Fe की बात करूं, ठीक, Fe की बात करूं, अगर 1 मोल आपका होता क्या, 1 मोल K4FeCN6 होता, अगर CN6 होता तो उसमें कितने आपके Fe होते आपके, उसमें कितने मोल होते Fe के। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एक Fe का मोल दिख रहा है तो एक मोल से एक मोल ऑफ Fe आता, राइट। लेकिन हमें किस में पूछा है, 1/2 पूछा है, 1/2 मोल में। तो सिंपल सी चीज है, 1/2 मोल ऑफ Fe हो जाएंगे इसमें, राइट। और सिमिलरली इसमें क्या पूछा है, इसमें मास पूछा है हर एलिमेंट का। तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 इसके ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे। मोल से हमेशा मास निकालने के लिए ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब आयरन का जो ग्राम एटॉमिक मास है दैट इज इक्वल टू 56। अब 56 होता है आपका, ये देखो 56, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 28 ग्राम्स आ जाएंगे किसके, ऑफ Fe के। मतलब 1 मोल में 56 ग्राम होते, लेकिन 0.5 मोल में कितने हैं, 28 ग्राम्स। ऑब्वियस सी बात है, मोल हाफ कर दिए तो आपका मास भी हाफ हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से नाइट्रोजन का भी आप निकाल सकते हो। नाइट्रोजन का कैसे निकालोगे, सेम होगा। अगर 1 मोल होता किसका, K4FeCN6 का अगर होता तो उसमें 6 मोल ऑफ नाइट्रोजन होते, 6 मोल ऑफ नाइट्रोजन होते ना। अगर 6 मोल ऑफ नाइट्रोजन तब होते जब 1 मोल होता, लेकिन हमारे पास कितना, 1/2 मोल ऑफ K4FeCN6, तो 6 इंटू 1/2 दैट इज 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन। अब 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन है। सिमिलरली फिर से क्या करेंगे, मोल से मुझे किसमें जाना है, मास निकालना है। मास निकालने के लिए ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है। तो 14 3 जा 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। ठीक, इस तरीके से आप पोटेशियम का भी निकाल देते। 1 मोल में 4 पोटेशियम है तो 0.5 में कितना होगा, 4 इंटू 1/2 हो जाएगा आपका। ठीक, तो 2 को 39 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिकॉज पोटेशियम का जो आपका ग्राम एटॉमिक मास होता है वो 39 होता है। ठीक, तो इस तरीके से आप सबके निकाल सकते हो इजीली। तो आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल में क्या करते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रख करता हूँ। उस एग्जांपल में क्या करते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन, अब क्या करते हैं, यहां से थोड़ा चेंज करते हैं, यहां से, राइट। इस तरीके से हम चेंज कर लेते हैं इसको, और यहां पर अब की बार लेते हैं Fe2SO4 का थ्राइस। क्या लेते हैं, Fe2SO4 का थ्राइस लेते हैं। इन 100 ग्राम ऑफ Fe2SO4 का थ्राइस, राइट। इतना बताना, हर एलिमेंट का मास बताना है आपको 100 ग्राम में। अभी देखो, अभी लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट मोल गिवन था, अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 100 ग्राम दे दिया Fe2SO4 थ्राइस का। तो मुझे ये पता है कि अगर मुझे किसी भी मॉलिक्यूल का अगर मोल पता चल जाए, तो हर उस मोल को यूज करके मैं हर एलिमेंट का मोल निकाल लूंगा, और मोल से मैं मास निकाल लूंगा वाई मैप लगा के। ठीक, तो ये चीजें हम सीख चुके हैं। तो क्यों ना पहले मैं इसको किस में कन्वर्ट कर लूं, पहले मोल में कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि मैंने को मोल से निकालना आता है अच्छे से। तो मोल से निकालना आता है तो मैं क्यों ना पहले उसको मोल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो देखो, अगर मैं इसको मोल में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मोल का जो फॉर्मूला आता है वाई मैप से, गिवन मास अपॉन में क्या होता है आपका, मोलर मास। ठीक, गिवन मास आपका 100 है, 100 अपॉन में मोलर मास, जो कि आपको कैलकुलेट करना है। अभी इससे आएगा, किससे, इससे आएगा। अब आपको पता होना चाहिए। तो Fe2SO4 का थ्राइस अगर मैं निकालना चाहूं तो कितना आएगा, Fe का होता है 56 इंटू 2 प्लस सल्फर का, देखो सल्फर 3 है तो 3 इंटू 32 प्लस ऑक्सीजन का 4 3 से 12, तो 12 इंटू 16, राइट। 16 इसका ग्राम एटॉमिक मास, 12 टोटल, 4 3 से 12 होता है आपका। ठीक, सल्फर आपका 3 है तो 3 इंटू 32 कर दिया। सल्फर का कितना होता है 32
आपका होता है। तो ये टोटल निकल के आएगी, मुझे याद है 400 ग्राम पर मोल आएगा आपका, एक मोल में, मतलब एक मोल में 400 ग्राम्स होते हैं ये, ठीक है। आप काउंट करना है, कैलकुलेशन करना है, आपका 400 ही निकल कर आएगा। अच्छा, अब देखो 400 ग्राम आ गया, क्या ये आपका मोलर मास आया है आपका। तो मोलर मास को इसको कहाँ पुट करूं, पहले इसको यहाँ पुट करूं, यहाँ से मुझे क्या आ जाएगा, मोल्स निकल के आ जाएंगे। 100 अपॉन में 400 दैट इज 1/4 मोल्स आ गए। अब नॉर्मल वही कर लो भाई, एक मोल में किसकी बात करें, ईच एलिमेंट की, पहले आयरन की बात कर लेते हैं। आयरन की अगर मैं बात करूं तो अगर आयरन एक मोल होता Fe2SO4 थ्राइस का, तो आयरन कितने होते हैं बच्चों, बोलो। आयरन होते 2 मोल होता है इसका, राइट। 2 मोल ऑफ Fe होता आपका, राइट। लेकिन हमारे पास 1/4 गिवन है, तो 1/4 मोल Fe2SO4 थ्राइस का कितना होगा, 2 × 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/2 मोल। अब मोल को कन्वर्ट करना है किस में, मास में। सिंपल, क्या लगा दूं, फिर से वाई मैप लगा दूं, ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज 28 ग्राम्स। 28 ग्राम से आएगा, बिल्कुल 28 ग्राम ही आएगा, मतलब 100 ग्राम में आपका 28 ग्राम क्या है, आयरन है आपका, सॉरी आयरन है, ठीक। सिमिलरली किस पे निकाल सकते हैं, सल्फर पे निकाल सकते हैं। तो सल्फर के एक मोल होता, एक मोल Fe2SO4 थ्राइस का कितना होता, सल्फर का 3 मोल ऑफ सल्फर होते हैं। लेकिन हमें किस में पूछा है, 1/4 मोल ऑफ Fe2SO4 थ्राइस में क्या हो जाएगा, एक में 3 होता, तो 1/4 में कितना होता, 3 × 1/4, है ना। एक मोल में 3 होता, तो 1/4 में यूनिटरी मेथड से 3 × 1/4 निकाल लिया। अब ये आपका मोल आया है, ये आपका क्या है, मोल ऑफ सल्फर। अब सिमिलरली इसको किस में कन्वर्ट करना है मुझे, इसमें मास में कन्वर्ट करना है। किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसे ग्राम एटॉमिक मास है, दैट इज 32। अब ये आ जाएगा 4 8 32, 8 3 24 ग्राम, मतलब 100 ग्राम में 28 ग्राम तो आपका क्या है, 28 ग्राम आपका आयरन है, और 24 ग्राम क्या है आपका, सल्फर है। अब ऑक्सीजन का निकालना होगा तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, नहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि 28 + 24 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 52 हो गया। 52, 100 में से 52 माइनस कर दोगे तो जो भी बचेगा आपका वो ऑक्सीजन का आ जाएगा, क्योंकि टोटल क्या है आपका 100, तो 100 में 28 ये है क्या, आयरन। सल्फर कितना है, 24, तो बचा क्या है, ऑक्सीजन बचा है, मतलब जो भी बचा है ऑक्सीजन बचा है। ऐसे भी निकाल सकते हो, वरना इस मेथड से, यूनिटरी मेथड से भी आप निकाल सकते हो इजीली, ठीक। तो इस तरीके से आपको निकालना होता है। एक और क्वेश्चन करते हैं इजी सा, ठीक, जिससे आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। तो इसको रब करते हैं, चलो इसको आप लेते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं आपका। अब की बार क्या करता हूं, अब की बार मैं वाटर का एग्जांपल लेता हूं। वाटर भी आपका क्या है, एक मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अब ये एक ऐसा एग्जांपल है जो पिछले एग्जांपल्स को भी कवर करेगा। लास्ट एग्जांपल में हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना सीखा था, उसके मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर कैसे निकालते हैं। तो इस केस में भी आपको क्या करना है, कैलकुलेट, या यूं लिखो, इन 3 ग्राम ऑफ H2O कैलकुलेट करना है 3 ग्राम ऑफ H2O में क्या आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, और नंबर ऑफ, तीसरा, थर्ड आप खुद करोगे होमवर्क में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, राइट। तो सिंपल है ना, सिंपल क्या है, मुझे ये पता है कि 3 ग्राम ऑफ H2O दिया है, तो मुझे पहले इसको मोल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मोल से मैं इजीली एटम पे जा सकता हूँ वाई मैप लगाकर, ठीक। तो सॉल्यूशन देखो कैसे बनाओगे इसको। अगर मुझे कन्वर्ट करना है मोल में, तो मोल का फॉर्मूला फिर से गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास दैट इज इक्वल टू 3, और इसका मोलर मास कितना होता है 18, कैसे 16 ऑक्सीजन का प्लस 1 हाइड्रोजन का, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिख दिया मैंने, तो 3 अपॉन में 18 हो गया, 1/6 मोल हो गया आपका ऑफ H2O, राइट। बस अब निकाल लेते हैं, देखो 1/6 मोल है, मुझे एटम पे जाना है, H2O इज मॉलिक्यूल, मतलब मुझे अगर मोल से मॉलिक्यूल पहले बनाना पड़ेगा, बिकॉज H2O इज मॉलिक्यूल। मोल से अगर मुझे मॉलिक्यूल बनाना है तो वाई मैप लगा दूं, डायरेक्ट Na से मल्टीप्लाई कर देता हूं, राइट। अगर मुझे मोल से जाना है किसमें, मॉलिक्यूल पर, तो मैं क्या करूं, 1/6 इंटू Na से मल्टीप्लाई कर देता हूं। Na इज इक्वल टू 6.023 × 10⁻23, ठीक। अब ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं,
मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, लेकिन हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है कि नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं इसमें, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है, जितने भी आपके एटम्स होते हैं, देखो कितने होता है, एटॉमिसिटी क्या होता है आपका, एटॉमिसिटी होता है कि H2O में जितने भी एटम है, कितने एटम है, 2 तो हाइड्रोजन दिख रहे हैं और 1 ऑक्सीजन दिख रहा है, तो टोटल 3 है आपके, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/6 इंटू 3 इंटू Na, राइट, ये तो आपको पहले से ही था इतना तो कितना आ जाएगा 1/2 Na। अब एटम्स आ जाएंगे आपके इसके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल को एटम में, या फिर आप एटम को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसी एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा। प्रीवियस एग्जांपल्स में बहुत क्वेश्चन किए थे ऐसे, तो ये आपको समझ में आया होगा। सेकंड देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, तो आपको पता है कि भाई एक मोल में, पहले H2O के इलेक्ट्रॉन्स में काउंट करूं अगर, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, राइट, और जितना एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू Z, दैट इज प्रोटॉन्स एंड दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका कितना होगा 8 ही हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये बात थी कब, एक मोल H2O में, एक मोल H2O में, याद करो पिछला एग्जांपल, मतलब जो पहले करवाया था लास्ट प्रीवियस वीडियो में, एक मोल H2O में 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये बातें कर चुके हैं पहले से, राइट। एक मोल में H2O कितने होंगे, एक मोल H2O में 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किसके, 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ H2, राइट। लेकिन मुझे कितने में बताना है, मुझे बताना 1/6 मोल ऑफ H2O में, तो 1/6 H2O में कितना होगा, 10 इंटू 1/6, 1/6 होगा, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2 3 एंड 2 5, 5/3 आ जाएगा, 5/3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसने क्या पूछा है, इसने पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर पूछा है इसने, नंबर निकालने के लिए Na से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 5/3 मोल को कैसे, Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास कितना आएगा 5/3 Na इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, नंबर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का। इस तरीके से Na की वैल्यू पुट कर दो 6.023 × 10⁻23, दैट इज अवर गेड्रो नंबर, राइट।